यमन बेस्ड हाउथी रिबल्स, और इन्होंने लगातार शिप्स के ऊपर अटैक किए हैं। जो वीडियोस आपने देखे वहां पर यमनी हाउथी रिबल्स का वीडियो था जिन्होंने एक शिप को कैप्चर किया और ये डिक्लेयर किया है ऑफिशियली कि कोई भी शिप अगर इजराइल की तरफ जाएगा तो उसको वो कैप्चर कर लेंगे। कोई भी ऑयल टैंकर, कोई भी चीज़ अगर रेड सी से गुजरेगी तो उस पर वो कब्जा कर लेंगे। अब सवाल ये बनता है कि हाउथी रिबल्स हैं कौन और कहाँ रहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक ग्लोबल वर्ल्ड मैप पे अगर आप देखें तो दुनिया के, इंडिया के एटलीस्ट आपको वेस्टर्न साइड में दिखाई देगा मिडिल ईस्ट, और यहां पर है स्वेज कनाल और रेड सी। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां पे समुद्र के आसपास जमीन फैली रहती है और निकलने का रास्ता संकरा सा होता है, उसे कहते हैं हम चोक पॉइंट। दुनिया में आप देखें तो यहां यमन के पास एक चोक पॉइंट है, ईरान के पास देखो एक और चोक पॉइंट आपको दिखेगा, उसे कहते हैं पर्शियन गल्फ जाने का रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यहां है बाबल मंदेब। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है स्वेज कनाल का रास्ता, ये रेड सी है, और रेड सी से गुजरते हुए जिबूटी के जस्ट सामने जो आपको दिख रहा है ये है बाबल मंदेब का चोक पॉइंट। यानी यहां से ही निकलना पड़ता है किसी को भी रेड सी पहुंचने के लिए। किसी को भी अगर स्वेज कनाल जाना है तो यहां से गुजरना पड़ेगा, और ये वो जगह है जहां पर ऑपरेट करते हैं हाउथी रिबल्स। वो ऐसी जगह है जहां से दुनिया के लगभग सारे शिप्स पास करते हैं, क्योंकि अगर आपको यूरोप जाना है एशिया से तो भी आपको वही रास्ता लेना पड़ेगा, छोटा सा स्वेज कनाल, या आपको इजराइल पहुंचना है तो वहीं से आप इजराइल पहुंच सकते हैं। इसीलिए इस जगह की बहुत स्ट्रेटेजिक वैल्यू हो, और हाउथी रिबल्स का ये कहना कि कोई भी शिप इजराइल जाएगा तो उस पर हमला कर देंगे, ये काफी खतरनाक है। और उन्होंने अमेरिका और नॉर्वेजियन शिप्स के ऊपर हमला किया है, जिसके बाद अमेरिका अपनी नेवी लेके वहां पहुंचने वाला है उसको सिक्योर करने के लिए। ये इंडिया के लिए भी एक सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि इंडिया के भी शिप्स यहां से गुजरते हैं। आइए और डिटेल में समझते हैं इस चीज को, क्या है ये माजरा। आपने जाना हाउथी रिबल्स के बारे में कि वो अटैक कर रहे हैं, पर हाउथी रिबल्स को इतने हथियार दे कौन रहा है? हाउथीज यमन में इतने पावरफुल हो कैसे गए? और यमन में कौन सी सरकार है, और क्या हाउथीज गवर्नमेंट में है वहां पे, या फिर इनको कोई और सपोर्ट करता है? और कैसे किसी में इतनी पावर हो गई कि अमेरिका और दुनिया भर के देशों से पंगा लेने की कैपेसिटी रखने लग गया? कहां है ये सारी चीजों का खेल? ये तो समझा, आप जानते हैं इसके पूरे की कहानी की क्यों, क्या मोटिव है उनका इसके पीछे। तो वेलकम टू ज्ञानकोश, और पहले समझिए ये चीज हो कहां रही है। तो हाउथीज कहां पर है? यमन में। और असल में यमन में एक गवर्नमेंट है, यमन की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया यमन की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, और यमन की गवर्नमेंट असल में कहा जाता है कि एक सुन्नी सपोर्टिंग गवर्नमेंट है, और इसलिए इनको सऊदी अरेबिया का सपोर्ट प्राप्त है। तो इनके खिलाफ विद्रोह फैलाने के लिए ईरान ने ग्रुप खड़ा किया, हाउथी ग्रुप को लगातार ईरान का सपोर्ट मिलता है, और ईरान के सपोर्ट की वजह से हाउथी रिबल्स लगातार यहां की गवर्नमेंट से जंग लड़ते रहते हैं। तो सऊदी अरेबिया के सपोर्ट वाली गवर्नमेंट लगातार जंग लड़ती रहती है हाउथी से, लेकिन फिर भी हाउथीज ने बड़ा इलाका यमन का कैप्चर करके रखा हुआ है ईरान के सपोर्ट से। अब ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका, इसीलिए जो हाउथी रिबल्स उनको यूएसए के शिप्स पे भी अटैक करने से पहले सोचना नहीं पड़ता, वो सीधा अटैक कर देते हैं, क्योंकि ईरान और यूएसए एक दूसरे के जानी दुश्मन है। तो हाउथीज को सपोर्ट है ईरान का। और इसी तरह हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान में बेस्ड है, यानी इजराइल के ठीक ऊपर, उनको भी ईरान सपोर्ट करता है। और ये दोनों ग्रुप्स ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं किसका? तो हमास का। हमास के जितने अटैक्स हुए, चाहे वो टेरर अटैक से क्यों ना हो जो उन्होंने इजराइल में किया हो, जिसका सबने खंडन किया, उसका भी हिजबुल्लाह ने और हाउथी ने सीधा सीधा सपोर्ट किया था। हिजबुल्लाह कहां पर है? लेबनान में, जो इजराइल के ऊपर सिचुएटेड है, और हाउथीज कहां पर है? यमन में, जो कहां पर है? रेड सी के पास है, और सऊदी अरेबिया के ठीक नीचे है। तो पहले लोकेशन देखते हैं कहां पर ये चीजें हो रही हैं और क्यों ये अटैक्स हो रहे हैं समझने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आती है बात लोकेशन की। तो यहाँ यमन देश है, यहाँ ऊपर सऊदी अरेबिया है, यहाँ यमन है, ये रेड सी है जो हमने मैप में पहले वैसे देखा हुआ है। अब इस इलाके के ऊपर कब्जा जमा के बैठे हैं हाउथीज ने असल में इस पूरे इलाके पे यहाँ से यहाँ कब्जा करके रखा हुआ है इंपोर्टेंट पोर्ट सिटीज के ऊपर, और वहां पर उनकी पकड़ मजबूत होने की वजह से वो लगातार अटैक्स कर सकते हैं इस रीजन में। कोई भी शिप अगर रेड सी में जाएगा, या स्वेज कनाल जाएगा, या अमेरिका जाएगा, या यूरोप जाएगा, या एशिया जाएगा, तो उसको यहाँ से गुजरना ही होगा। इसलिए इंडिया के फ्यूल के शिप्स पे ऊपर भी अटैक किया गया जो इंडिया आ रहे थे, और लगातार फ्रांस, नॉर्वे और यूएस के शिप्स के ऊपर भी इन्होंने अटैक किया है। अब नॉर्वेजियन टैंकर था जिसको मिसाइल से इन्होंने रिसेंटली अटैक किया, और ये न्यूज आग की तरह फैली। उसके बाद इन्होंने, अमेरिका जब बात कर रहा था कि हमें एक नेवल कोalition बनानी पड़ेगी यहाँ आसपास की कंट्रीज की नेवी की, ताकि कोई कॉमर्शियल शिप्स के ऊपर ऐसे अटैक ना करे। देखिए, ये अटैक जो हो रहा है ये मिलिट्री सिस्टम के ऊपर नहीं हो रहा। हमने पिछले वीडियो में देखा था हिजबुल्लाह ने अटैक किए थे केवल इजराइल की मिलिट्री के ऊपर, लेकिन हमास की तरह जो ये आपका हाउथी रिबल का ग्रुप है, ये भी अटैक कर रहा है किसके ऊपर? जो कॉमर्शियल शिप्स है उसके ऊपर भी अटैक कर रहा है।
और जब आप सिविलियंस के ऊपर अटैक करते हो तो दिक्कत बढ़ जाती है। अब इनका ये कहना है कि ये जो कमर्शियल शिप्स हैं, हमें शक है कि ये शिप्स जो है वो इजराइल की कहीं ना कहीं मदद करेंगे, इसलिए हम इसको तबाह करने के पीछे लगे हुए। इनका कहना है कोई भी शिप किसी भी देश का हो, अगर हमें लगेगा कि इजराइल जा रहा है या इजराइल का सपोर्टर है तो हम उसको यहां से जाने नहीं देंगे, तबाह कर देंगे। और ऐसी स्थिति में ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्ब हो सकता है। और अमेरिका ये बात कर ही रहा था कि तभी इनका एक मैरेस्क जिब्राल्टर नाम का शिप था जिसपे अटैक किए गए पोर्ट ऑफ एगर्सिया के पास। तो ये लगातार ड्रोन अटैक्स कौन कर रहा है? तो हौथीज कर रहे हैं। और हौथीज कहां से ऑपरेट करते हैं? यमन से। तो अब यूएस ने बोला कि हम भी अपनी इस नेवी का एक ग्रुप वहां भेज रहे हैं ताकि देखा दे इनको कि भाई कौन असली पावरफुल कंट्री है। तो वहां वो रेड सी में अपना एक नेवल यूनिट भी भेज रहे हैं। तो ये जो चीजें हो रही हैं ये इस पूरे रीजन को बहुत डेंजरस बनाती हैं। लगातार यहाँ पे हमले हो रहे हैं। इससे पहले इन्होंने अपने देश से यमन से ही हमले किए थे इजराइल के ऊपर, कुछ रॉकेट फायर किए थे, 70 ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ऊपर दागे थे, लेकिन वो इतनी दूर है इजराइल से कि कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकते। तो इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और कहा बाब अल मंदेब से कोई भी शिप अगर पास होगा तो हम उसके ऊपर हमले करने स्टार्ट कर देंगे, रेड सी से उन्हें गुजरने नहीं देंगे। कोई भी इजरायली कंपनी का शिप हो या इजराइल की ओर जा रहा हो उसे छोड़ेंगे नहीं। और इसी के तहत इंडिया के भी कुछ शिप्स को जो आ रहे थे इंडिया की तरफ उन्होंने रोका था, क्योंकि उनका कोई ना कोई कनेक्शन इजराइल के साथ था, ऐसा हाउथीज को लग रहा था। तो लगातार ये चीजें हो रही हैं और इसीलिए अमेरिका अब काफी कंसर्न है, क्योंकि उनके भी बहुत सारे कमर्शियल शिप्स यहां से गुजरते हैं। इंडिया के भी कई सारे कमर्शियल शिप्स यहां से गुजरते हैं, जो इसको बहुत खतरनाक बनाता है स्थिति को इंडिया के लिए भी। तो इसीलिए कई सारे ऐसे शिप्स में जब वो कब्जा करते हैं हौथीज, तो वहां ऐसे दिखाते हैं कि फोटो खिंचाते हुए ट्रेड टूरिज्म की तरह इस्तेमाल भी करते हैं। और आसपास सोमालिया है, सोमाली लैंड है, वहां भी कुछ ऐसे समुद्री लुटेरे होते हैं। पर ये जो लूट मच रही है, ये जो तबाही मचाई जा रही है, ये असल में ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो समुद्री लुटेरों के पास क्रूज मिसाइल्स या ऐसे ड्रोन्स नहीं होते जो हाउथीज के पास है, थैंक्स टू ईरान। तो ये युद्ध बढ़ता दिख रहा है अब रेड सी के आसपास, और बाब अल मंदेब के चोक पॉइंट पे, जो बाब अल मंदेब का स्ट्रेट है, उस पर कब्जा जमाने की कोशिश लगातार बढ़ती ही जा रही है। देखिए ये है रेड सी, यहां पर आपका बेस है यमन में कौन? तो हाउथीज, और ये आपके इलाके पे उन्होंने अभी कब्जा करके रखा है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे कि हौथीज आए कहां यहां से। देखिए असल में यमन में एक जंग छिड़ी हुई है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सऊदी अरेबिया के सपोर्ट से, जो यहाँ की गवर्नमेंट है यमन की, गवर्नमेंट ऑफ यमन, इसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है और इसके विद्रोह इसके खिलाफ लड़ रहे हैं हाउथीज। और हाउथीज को सपोर्ट किसका है? तो ईरान का है। अब ईरान सपोर्ट से हाउथीज ने गवर्नमेंट को ऑफ ईरान यमन को लगातार हराया और इस रीजन पे कब्जा कर लिया। और इस रीजन में इंपॉर्टेंट जो आपके ट्रेडिंग स्टेट जो पोर्ट्स है वो है, और जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स है वो भी है, जैसे बाब अल मंदेब स्ट्रेट के जस्ट करीब के इलाके में यहाँ इनका कब्जा है। तो यहाँ से लगातार फायरिंग ये करते रहते हैं, कोई भी शिप यहाँ से पास करे तो रेड सी में, जो भी बाब अल मंदेब के पास जाए। अब सना जो यहाँ की राजधानी है और यहाँ आसपास जो भी शिया मेजोरिटी एरियाज है, वहां पर ऑलरेडी कब्जा किसका है? तो हौथी रिबल्स का है। और इसलिए बहुत पावरफुल हो गए इस रीजन में वो, और उनकी पावर उन्हें इस तरह पे ले आई है कि वो इस इलाके में किसी की मूवमेंट को रोक सकते हैं। तो इसीलिए दुनिया भर के देशों में अब स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई है इस एरिया को देखते हुए कि इनका व्यापार कैसे चलेगा अगर यहाँ पर इस तरह के हमले होते रहे। असल में 2014 के बाद से ही लगातार हाउथी रेबल्स ने अटैक किया था और यहाँ की कैपिटल पे कब्जा कर लिया था। और इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिंग सिटीज थे, जो पोर्ट सिटीज हैं, चाहे वो हौदिया हो चाहे वो टाइज हो, उनके ऊपर कब्जा जमा लिया था। उन कब्जों की वजह से हाउथीज के पास बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी आ गए, जहां वो ऑयल की बात भी करें, चाहे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट की बात करें, जिसके थ्रू उनको ईरान से सपोर्ट भी मिलता है और उनके पास खुद के रिसोर्सेज भी पैदा हो गए थे जो उनको बहुत पावर प्रोवाइड करते हैं। और ये आज यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। अब शायद इंडियन नेवी को भी यहां कुछ करना पड़े, क्योंकि इंडिया और इंडियन नेवी इस रीजन की सबसे स्ट्रांग नेवी है और इंडियन जो कमर्शियल शिप्स हैं उनके ऊपर भी हमला हुआ है। तो हम देखेंगे आगे इंडिया कुछ करती है या नहीं, लेकिन अभी जो खतरा है वो सीधा सीधा यमन और यमन में बैठे हौथी रिबल्स और उनके अटैक से जो कमर्शियल शिप्स है उनको जो खतरा है, ये उसकी बात हो रही है। मामला इजराइल से आगे जा चुका है। क्रूज मिसाइल से अटैक करना बहुत खतरनाक हो सकता है किसी भी शिप के लिए, उससे फिर वो रिकवर नहीं कर सकता, शिप डूब जाता है। और इतने बड़े सिविलियंस की मौत अगर हुई तो कोई भी देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। अब जैसे हमने ये कॉन्सेप्ट समझा, इसी तरह जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और 2025 का अटेम्प्ट अगर आप सोच रहे हैं लेने की, तो आपको कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के पीछे का कॉन्टेक्स्ट दोनों समझना बहुत जरूरी है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए PWOnly का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो चुका है 2025 के लिए, टाइटन और संकल्प, जो इंग्लिश और हिंदी में है, जो आपको प्रिपेयर करता है हर तरीके से, आपकी बेसिक्स को बिल्ड करता है। प्लस जो दिक्कतें आती है स्टूडेंट्स को कि भाई उनकी शेड्यूलिंग की दिक्कत रहती है। होता यह कि आप डेली पढ़ते नहीं हैं क्योंकि आपको लगता है बहुत टाइम है, कुछ दिन आप पूरी 14 घंटे पढ़ेंगे, फिर 10 दिन आपने नहीं पढ़ाई की, लेकिन इससे रिदम टूटती है। बिना रिदम के कोई, बिना फ्लो के कोई पढ़ नहीं सकता। ऐसे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, पता होना क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, टेस्ट देना, आंसर्स का पता होना, किन चीज़ों को कैसे पढ़ना है ये समझना, और ये सब के लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पर दिक्कत यह है कि क्लासेस इतनी महंगी होती है, इतनी
एक्सपेंसिव होती है कि सबके लिए अफोर्डेबल नहीं रहती, और इसका सॉल्यूशन लेके आए हैं पीडब्ल्यू लोन ले आए। इसे एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोर्स जो आपको मिल रहा है केवल 10,999 रुपये में, जहां हमने ऑफलाइन क्लासेस की तरह क्वालिटी को मेंटेन करने की पूरी कोशिश की और बहुत क्वालिटी लेवल पे आपको क्लासेस दी जाएंगी। प्लस ये अफोर्डेबल है, प्लस फ्लेक्सिबल है, जो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप देख सकते हैं। दिल्ली आने या किसी बड़े शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो डू एनरोल इन दिस कोर्स, ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी प्रिपरेशन में। इसके लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, जहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बड़ा रेलेवेंट है आपके लिए कोर्स, हैव अ लुक एट इट। बाकी अब देखिए, ये वो इलाका है मौका का जहां पर अटैक हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था इस रीजन में ऑलरेडी हाउथीज ने कब्जा करके रखा हुआ, और हाउथी के कब्जे में होने वाले इलाके में जब उनके पास बहुत सारे ड्रोन्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, ईरान का सपोर्ट है, तो लगातार हमले वो कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर नेवल सपोर्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये बाबल मंदिर बहुत पतला सा इलाका है, यहाँ पे अटैक करना काफ़ी इजी हो जाता है, इसलिए नेवल शिप्स का होना यहाँ बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे रेड सी को सिक्योर किया जा सके और आगे स्वेज कनाल तक अगर कोई शिप जाना चाहे तो उसको कोई खतरा ना हो। इसीलिए बहुत रेलेवेंट है ये इलाका। तो यहाँ पर जो अभी अटैक हुए हैं, अब रिसेंटली फ्रांस ने कहा कि उनके भी ऊपर भी अटैक किए गए यमनी ड्रोन्स के द्वारा, और यमन ने ऐसा कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो हौथीज का कहना है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो शिप है ये इजराइल की मदद कर सकता है, इसलिए हमने इसके ऊपर हमले किए। इंडियन, फ्रेंच, नॉर्वेजियन, अमेरिकन, इन सभी शिप्स के ऊपर अटैक हो चुके हैं, मर्चेंट शिप्स के ऊपर। याद देखिए, नेवल शिप्स नहीं है ये सब मर्चेंट शिप्स हैं। तो इनके ऊपर अगर अटैक्स होते हैं तो काफ़ी खतरनाक हो सकता है यहाँ ट्रेड करना, और पूरी दुनिया को इंश्योर करना पड़ेगा कि रीजन सेफ रहे और कॉमर्शियल ट्रेड के लिए एक्सेसिबल रहे। तो ये था आज का वीडियो, जहां आपने समझा इन सभी चीज़ों को। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।